डियर स्टूडेंट्स, वर्षों वर्षों बाद, जुगों जुगों बाद किसी महापुरुष का जन्म होता है, और जब महापुरुष जन्म लेते हैं तो उस देश का मान सम्मान बढ़ता है। ऐसे तो जनसंख्या आप देख रहे हैं कि प्रत्येक सेकंड 3 बच्चे, प्रत्येक मिनट 180 बच्चे, प्रत्येक दिन 36,000 जन्म हो रहा है, और एक वर्ष में 1,70,00,000 की आबादी अपने इंडिया की बढ़ रही है। जनसंख्या से कोई मतलब नहीं है, जनसंख्या बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन जुगों जुगों बाद किसी महापुरुष का जन्म होता है। आज 12 जनवरी को इस धरती पर विवेकानंद, नरेंद्र, उसी तरह से जो भी महापुरुष जिनको आप मानते होंगे वर्षों वर्ष बाद जन्म लेते हैं। दोस्तों, आप जानते हो कि उस समय हम गुलाम थे। जब इनका भाषण 1893 में शिकागो में चल रहा था, हम लोग गुलाम थे, देश गुलाम था, गरीबी था, अशिक्षा था, छुआछूत था, बेरोजगारी था, ब्रिटिश हुकूमत थी, और वैसी विषम परिस्थिति में इनके पास पैसा भी नहीं था। आपको याद होना चाहिए कि पैसा कभी बाधा नहीं बनता है। आपका अगर दृढ़ संकल्प हो तो ऐसी स्थिति में पैसा कभी बाधा नहीं बनता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। आपका जुनून, आपका उत्साह, आपका उमंग सब कुछ कर देगा। और ये इनके शिष्यों द्वारा चंदा इकट्ठा किया गया, और चंदा इकट्ठा करने के बाद डेट इनको पूरा परफेक्ट मालूम नहीं था और पहले ही चले गए। कितना बड़ा प्रॉब्लम में रहे, यहां तक कि मालगाड़ी के डब्बा में भी इनको समय बिताना पड़ा। फिर भी इनके अंदर अजीबो गरीब उत्साह और उमंग था, कॉन्फिडेंस था कि नहीं, मैं बात करूंगा, बोलूंगा, अपने बातों को रखूंगा। और ये कॉन्फिडेंस इनको काम आया। जब लिस्टिंग हो रहा था, सबसे लास्ट नाम आया था इंडिया के। यार, इंडिया के लोग क्या बनेंगे? लोगों की मेंटेलिटी देखिए, इंडिया वाले क्या करेंगे, इंडिया में है कौन? जब इनका नाम अनाउंस हुआ कि इंडिया से विवेकानंद, सारे लोग उस हॉल से 7,000 के आसपास लोग थे, उठ के जाना स्टार्ट करने लगे। कह रहे ये क्या बोलेंगे, बड़े बड़े के तो सुन लिए। आप जानते हो लोग सुनने के लिए जाते हैं। जब इंडिया का नाम आया तो सब लोग जाने लगे, और इन्होंने संबोधन किया। अमेरिका में रहने वाले मेरे भाइयों एवं बहनों, कोई संबोधन ऐसा किया ही नहीं। जो ही इस तरह का बात बोले, जो जाकर जा रहे थे उठ के बैठ गए, और शून्य को इन्होंने घंटन बात किया। सारे लोग अवाक, हतप्रभ रह गए कि वाह, इतना अच्छा तो कोई बोला ही नहीं। रोका गया कि इनसे पूछा गया कि इस पर कितना, तो इस पर तो कितना दिन तक मैं बोल सकता हूं। और उस समय पूरे विश्व में भारत का परचम लहराया, और इंडिया को लोग जाने कि नहीं, कोई अध्यात्म में कोई है आध्यात्मिक गुरु इंडिया बना। एक व्यक्ति में ताकत होता है, एक बच्चे में ताकत होता है। डियर स्टूडेंट्स, आप में भी वो ताकत है, बशर्ते कि आप उसको, अपने टैलेंट को नहीं उड़ाते। सारी शक्ति आपके अंदर है, आप उसको खोजते नहीं हो। इसलिए उठो, जागो, और तब तक नहीं रुको जब तक कि तेरा लक्ष्य नहीं प्राप्त हो जाए। इनके साथ भी यही हुआ। आप जानते थे कि बहुत साधारण बच्चे थे, ये भी एकदम शर्मिला थे, बहुत शर्माते थे, लेकिन जिंदगी में, हर एक व्यक्ति के जिंदगी में कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट आता है, टर्न लेता है, अवसर आता है, अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन उस अवसर को हम नहीं पहचानते हैं, और अवसर हमसे कोसों दूर चला जाता है। एक बार बर्थडे पार्टी में गए हुए थे, आज केक काटा जाता है, डांस किया जाता है, उस समय भजन कीर्तन हुआ करता था। तो उस समय भजन गाने के लिए कहा गया कि एक भजन गाइए। नहीं जा रहे थे, लेकिन उनको दोस्त के आग्रह पर एक भजन गाए। जब भी भजन गाए, इनके गाने का एक अलग अंदाज था। उसी में रामकृष्ण परमहंस आए हुए थे, और रामकृष्ण परमहंस इनके प्रतिभा को पहचान गए और बोले, इधर आओ। नरेंद्र उनके पास गए और कहे कि तुमको जब मेरी जरूरत हो, तुम बेलूर मठ आ जाना, जितना संभव होगा मैं तेरी मदद करूंगा। कुछ दिनों के बाद
विवेकानंद के पिता का देहांत हो गया। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत डगमग हो गई, स्थिति बहुत खराब हो गई। तो इनको याद आया कि बेलूर मठ में रामकृष्ण परमहंस है, चलिए उनसे कुछ मांगते हैं। गए उनके पास, देखते ही रामकृष्ण परमहंस बोले, आ गए, आओ 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 आओ, जा काली मंदिर में जा और वहां जाके मांग लो। विवेकानंद मनी बंद गुस्सा है कि हम इनके पास आ रहे हैं, मूर्ति जो पत्थर की मूर्ति के पास भेज रहे हैं, कह रही वहां बहुत अंदर से ये हुए। लेकिन वहां जब गए तो काली जी को प्रणाम किए, माँ काली को प्रणाम किए और उन्होंने कहा, माँ हमें विद्या बुद्धि विवेक दो, माँ हमें विद्या बुद्धि विवेक दो माँ। इसके बाद रामकृष्ण परमहंस कहा कि मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। फिर इनके मन में आया, मिल गया कुछ मिला ही नहीं, मैं तो पैसा के लिए आया था, अपने मन में सोच रहे हैं, और हमको कुछ मिला ही नहीं। इस बात को रामकृष्ण परमहंस जान गए कि अभी इसको कुछ विश्वास है। और उन्होंने क्या किया, अपने रामकृष्ण परमहंस क्या किया, अपने पैर किए और उनके इस पर रखे और वहीं पर कहे कि मैं ही राम हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, जिसको राम कृष्ण कहा जाता है। और वहीं पर दीदार होता है, दर्शन होता है और विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के असली स्वरूप को देख लिए। और उसी समय उनमें एक विशेष भक्ति उत्पन्न होता है। और इसके बाद घर आए और माँ से कहे कि माँ मैं जा रहा हूँ, तुमको जब जरूरत होगा मुझे को याद करना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। इसके बाद निकल चले, कितने दिन भूखे रहे, कैसे कैसे अपने जीवन को यापन करते रहे। व्यक्ति जब तड़पता है, व्यक्ति के पास जब प्रॉब्लम आता है तो व्यक्ति महान होता है। याद रखो, दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी व्यक्ति हुए, धीरू भाई अंबानी से लेकर थॉमस एल्वा एडिसन से लेकर कलाम से लेकर प्रेमचंद से लेकर जितने भी राइटर कवि आविष्कारक हुए हैं, उनके साथ जिंदगी में प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको सब कुछ मिलता रहेगा, आप महान हो ही नहीं सकते हैं। इतिहास उठाकर देख लीजिए, कोई भी ऐसा धनी मनी व्यक्ति जो बहुत विरासत में मिला, कुछ सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए दिया है? कभी नहीं। व्यक्ति जब तड़पता है, व्यक्ति जब गरीबी में होता है, जब उसके साथ प्रॉब्लम होता है, तब सोचने के विवश होता है। और हमारे अंदर अनंत शक्तियां होती है, इन्फिनिटिव शक्तियां होती है, तब वो शक्ति हमको झकझोर देती है और सोचने के लिए बात हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, स्टूडेंट्स, आप अपने इधर पट को जगाइए। आपके अंदर असीम उत्साह है, अनंत ऊर्जा है, आप सब कुछ कर सकते हो। इस धरती का जो भी आपका ड्रीम जाता है वो सब कुछ संभव है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, नेपोलियन बोनापार्ट कहे थे, 5 फीट का आदमी। तो ऐसी स्थिति में आप अपने को नहीं पहचान, किसी को पहचानने की जरूरत नहीं है, किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने स्वरूप को पहचानो, अपनी आत्मा की आवाज सुनो, आप मेडिटेशन करो, आप योगा करो, आप अपने स्वरूप को पहचानो। देखो तेरे अंदर कितना ताकत आएगा। और कुछ दिन प्रैक्टिस में रहो, देखो क्या होता है। इसलिए स्टूडेंट्स, आप अपने जिंदगी को, शिकागो जब जा रहे थे तो कहे कि माँ मैं अब जा रहा हूँ, जाऊं। माँ उनको एक चाकू दी, चाकू गिरा दी, कहे बेटा उठाओ। स्वामी विवेकानंद क्या किए, चाकू का जो नुकीला भाग था अपने पकड़ लिए और माँ को उसका क्या किए, जो डंडी लगा होता उसको दिए। माँ कही, भुवनेश्वरी देवी जाओ बेटा, तुम अब सक्सेस हो गया, तेरा परीक्षा हो गया, तुम कहीं से भी अब जा सकता हो। होता क्या है कि अक्सर हम लोग कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। जो आसान चीज है हम सोचते हैं कि हमको मिल जाए और बाकी जो खराब शराब है दूसरे को मिल जाए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अगर महापुरुष आप है तो आप अपने को कष्ट अपने को ले लीजिएगा और आराम दूसरे को दीजिएगा। और यही आप आराम के फेरे में अपने आ जाइएगा और कष्ट दूसरों को देना चाहिएगा, जिंदगी में आप पर्सनालिटी नहीं बन पाएगा। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आप अपने जिंदगी में पर्सनालिटी बन रहा है तो कष्ट उठाना सीखिए, दूसरों को सुख देना सीखिए। आपके सुख से दूसरा अगर प्रभावित होता है, लाभान्वित होता है तो आपका जीवन सार्थक है। और उम्मीद है कि आज इस युवा दिवस के अवसर पर आप सब बहुत अच्छा करेंगे। और आज इस दिवस के अवसर पर मैं डायनेमिक स्टेट्स फोरम का गठन कर रहा हूँ, जिसमें कुछ बच्चे होंगे। आप जितना भी अधिक अच्छे बच्चे होंगे उसका एक रिकॉर्ड बनाइए, उसमें क्विज, डिबेट, भाषण प्रतियोगिता
एक स्टेप और ओलंपियाड होगा, वो बच्चा बहुत अच्छा अंक लाता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उसके मार्क्स को जोड़ेंगे 2021 से। माने 10 टेस्ट हम लिए, 10 टेस्ट में उसका कोई भी मार्क्स आए, मार्क्स जुटेगा। वर्ष के अंत में हो सके कि 51,000, 41,000, 31,000, 11,000, 21,000 उसको एक स्कॉलरशिप दिया जाए, ये विद्यालय की तरफ से आपको मिलेगा। इसलिए आपके अंदर टैलेंट है तो आप इसको ही कीजिए। मैं बच्चों को भी इसका एक कागज दे दूंगा, आपके कोई दोस्त अगर वो टैलेंटेड है, उस टैलेंटेड को इस प्लेटफॉर्म से जोड़िए, और जहां तक होगा उस टैलेंटेड पर मैं काम करना चाहता हूं। क्योंकि अगर देश को बदलना है, आगे बढ़ाना है, तो गधों से नहीं बढ़ेगा, इसके लिए टैलेंटेड व्यक्ति आना चाहिए। टैलेंटेड ही देश का असली रिसोर्स पर्सन होता है। बाकी तो हम लोग खाए पिए गप लड़ाए, आज घूम के देखिए, चारों तरफ जाके देखिए, जो भी थोड़ा सा कुछ नहीं करते हैं, आराम से ताश खेल रहे होंगे, लंबी लंबी बात कर रहे होंगे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कम उनका बात ही नहीं होगा। और वही जो देश को रियल में चला रहे होंगे, बड़ी मेहनत करते होंगे, आगे आते होंगे, एकदम पसीना बहाते होंगे, उसकी वजह से देश चलता है। उम्मीद है कि आप सब लोग खुशहाल होंगे। आप सभी को इस युवा दिवस के अवसर पर मैं आशीर्वाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आप अपने जिंदगी में जहां रहिए एक मिसाल बन के रहिए, साधारण आदमी बन के नहीं। आपका पहचान हो गए, वाह यहाँ कोई इस अमुक नाम का लड़का रहता है, कोई भी पूछ दे, सारे लोग अगर आपको जानते हैं कि नहीं बहुत अच्छे इंसान है, तब आपका जीना सार्थक है। और आपका नाम लेते कोई नहीं जाने, ना ना अरे ये बहुत घटिया आदमी है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। इसलिए स्टूडेंट्स, ये जयंती हम लोग मनाए, इस जयंती के अवसर पर आपको मैं, आप देश के युवा है, देश का भविष्य आपके अंदर है, आप देश को एक अलग डायरेक्शन दीजिए, एक अलग डायरेक्शन दीजिए। आपके डायरेक्शन से देश बहुत आगे बढ़ सकता है। इन शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, थैंक यू वेरी मच।